हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग फिर से एक नए एग्जाम की बुक लिस्ट के बारे में बात करने वाले। वो कौन सा एग्जाम है? वो है मध्य प्रदेश का जो एमपीपीएससी कमीशन होता है, वो एग्जाम यानी एमपीपीएससी एग्जाम की बात करेंगे। उसके प्रीलिम्स की बुक लिस्ट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं जिस तरीके के एग्जाम पैटर्न चल रहा है, बहुत ही डीप में क्वेश्चंस आ रहे हैं। सिर्फ ऊपर ऊपर से आप सिर्फ लूसन पढ़ के उसको क्रैक नहीं कर सकते, और जितना ज़्यादा कट ऑफ जाता है उसके बेस पर आप सिर्फ उस किताबों को तो नहीं पढ़ सकते जो आप पढ़ते आ रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा और स्टैंडर्ड बुक्स पे प्रीफर होना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एमपी के लिए तो बेस्ट है परीक्षा धाम। सफिशिएंट बुक है, सफिशिएंट। ठीक है, ये बुक आप लेंगे, परीक्षा धाम की किताब लेंगे। ठीक है, तो परीक्षा धाम की ये जो किताब है आप लीजिएगा, और इसका प्रैक्टिस वाला। ठीक है, देखिए मुकेश महेश्वरी भी आती है, वो भी बहुत अच्छी बुक है। तो अगर आपके पास परीक्षा धाम है और आपने अगर पढ़ा हुआ है तो आप बुक चेंज मत करिएगा, उसी को फिर से रिवाइज करिएगा, न्यू वर्जन लेके उसमें चीज़ों को लिखिएगा। परीक्षा धाम बेस्ट बुक है, एमपी की चीज़ें कवर कर देती है। इसका एमसीक्यू प्रैक्टिस वाला जरूर लीजिएगा, एमपी के लिए बेस्ट है। ठीक है, एमपी की हिस्ट्री, एमपी की ज्योग्राफी, एमपी की मतलब हिस्ट्री का कुछ पार्ट जो है वो आपको इसमें नहीं मिलेगा, वो आपको थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा इंडिया के हिस्ट्री के लिए। देन अदरवाइज सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको ये किताब प्रेफर करनी है। उसके बाद इसका एमसीक्यू वाला भी प्रेफर करना है। फिर बात करते हैं जीएस के लिए पहले तो आपका लूसेंट कवर होना चाहिए, ये तो कंपलसरी है। सिर्फ यही नहीं, ये कंपलसरी, अगर आपका ये रेडी है तब आप स्टैंडर्ड बुक्स पे जाएंगे। तो इसको करने के बाद आप सबसे पहले इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी में जैसे जो टॉपिक्स दिया हुआ है उसके लिए आपको कौन सी बुक प्रेफर करनी है। ये आपकी रमेश शंकी की किताब है, जो कि यूपीएससी के लिए प्रेफर होती है, लेकिन आप इसको जरूर करिए, क्योंकि जैसे डीप में क्वेश्चंस आए हुए हैं तो आप इस किताब को जरूर करिएगा। ओके, फिर बात करते हैं पॉलिटी। तो पॉलिटी के लिए सबसे बेस्ट किताब कौन सी मानी गई है? सबसे बेस्ट किताब जो है ये है, यानी कौन सी है ये है आपकी एम लक्ष्मीकांत। इससे आपको कवर्स कर लेने हैं। ठीक है, इससे आपको चीज़ों को कवर करना है, और ये जो आपकी किताब है इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको न्यू वर्जन लेना है। बहुत ही शानदार है, बहुत ही बेहतरीन है, आप इसको ज़रूर करिएगा, आपके क्वेश्चंस बिल्कुल भी मिस नहीं होंगे। फिर बात करते हैं हम आपके करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर में आपको दो किताबें प्रेफर करनी है। एक तो आप स्टडी लीजिएगा, ठीक है, ये वाली जो बेसिक नेशनल और इंटरनेशनल करंट को कवर कर देगा, और एक आप ये परीक्षा धाम की किताब, परीक्षा वाली एग्जाम पीडिया, दोनों में से कोई एक बुक करिएगा एमपी के करंट के लिए। ठीक है, अभी हम आपको यूनिट वाइज नहीं बता रहे हैं, हम सिर्फ बुक्स का नेम बता रहे हैं, इतना आपको करना है। ठीक है, क्योंकि आप सिलेबस देख चुके हैं कौन से यूनिट में क्या है वो आपको पता है। फिर बात करें जनजातियों के लिए सबसे बेस्ट किताब कौन सी है? ये है निर्माण आईएएस की किताब है, यूनिट 10 की किताब, सबसे बेहतरीन है। आपको उल्टा दिखाई दे रहा हो क्योंकि ये सेल्फी कैमरा चालू है, तो आप जो है इसको लीजिएगा, न्यू वर्जन लीजिएगा। जनजातियाँ पूरा है, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी, इसको आप जरूर करिएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं आपकी, ये किताब है कंप्यूटर की, आपका कंप्यूटर वाला सेक्शन जो है उसको कवर कर देगा। पूरा कंप्यूटर की किताब है, ये आपको कवर करना है। ठीक है, परीक्षा धाम की। और हाँ, साइंस का जो सेक्शन है, साइंस और पर्यावरण वाला, वो भी आपको परीक्षा धाम की नई किताब आ गई है, उसको आप जरूर करिएगा। उससे आपका साइंस वाला जो सेक्शन है ना वो कवर हो जाएगा। तो साइंस आप वहाँ से करिएगा, लेकिन लूसेंट से करने के बाद ही उसमें करिएगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको करनी है। उसके बाद अगर हम बात करें आपका जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी को आपको किससे करना? महेश कुमार, ये इंडिया की ज्योग्राफी, महेश कुमार वर्णमाल। ठीक है, महेश कुमार, एमपी की जितनी चीज़ें हैं वो तो परीक्षा धाम से कवर हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन इंडिया वाला जो है, क्योंकि डीप में पूछता है, तो ये आपको इससे करना है, महेश कुमार वर्णमाल से। फिर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री का सेक्शन तो काफ़ी डीप में पूछा जा रहा है, आपको पता है। तो ये आपका हो जाएगा प्राचीन भारत जो रामचरण शर्मा सर की है, इससे आपको करना है बिल्कुल डीप में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड ऑन की गई हैं। तो जो और भी सभ्यता वाला सेक्शन दिया गया है, वैदिक काल वाला, वो आपको और डिटेल में करना है। वो आप किससे करेंगे? तो वो जो है आप एनसीईआरटी से पहले कवर कर लेंगे, देन इसको आप करेंगे। ठीक है, और फिर परीक्षा धाम ने वो किताब भी निकाल दी, तो आप परीक्षा धाम या फिर निर्माण आईएएस की वो जो एक्स्ट्रा हिस्ट्री का टॉपिक है वहाँ से कर सकते हैं। तो ये आपको एनसीएन के लिए करना है, डीप में पढ़ना पड़ेगा आपको।
ठीक है। मॉडर्न इंडिया के लिए आपको स्पेक्ट्रम को करना है, अच्छी तरीके से स्पेक्ट्रम करिए। ठीक है, स्पेक्ट्रम में हर एक चीज़ पॉइंट क्योंकि एकदम डीप में पूछा जाता है तो आपको ये करना है। उसके बाद बात करते हैं मेडाइवल, तो मेडाइवल आप सतीश चंद्रा की जो किताब आती है उसको करना है, या तो आप एनसीईआरटी कर सकते हैं, इसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है, तो ये आपको करना है। जो थोड़ा सा इंडिया का कल्चर वाला पार्ट है ना, आप सिर्फ लूसेंट से काम नहीं चलने वाला, आपको नितिन सिंघानिया सर की किताब प्रेफर करना पड़ेगा। और ये जो रेफरेंस किताबें हैं, ये सारे टॉपिक्स आपको इसके नहीं पढ़ने हैं, जो आपकी बुक सिलेबस में दिए हैं वही पॉइंट्स आपको करने हैं। और इसके साथ साथ आपको अपना PYQ, ठीक है, PYQ कवर करना है। PYQ को लेकर के आपको पढ़ते हुए रहना है, सारी चीज़ें इस तरीके से आप पढ़ना स्टार्ट करिए और प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। और लूसेंट पढ़ने के बाद ये सारी जो रेफरेंस बुक्स हैं इसको आप करिएगा, डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम क्रैक होगा, क्योंकि इंसान ही एग्ज़ाम निकालता है। ठीक है, इंसान ही निकालता है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।